अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। इनफाइनाइट जीपी और इसका सम फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो, पहले तो इनफाइनाइट जीपी किसे कहेंगे? द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन of the form AR square ARQ is called an infinite GP. An infinite GP से हम कहेंगे infinite GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स हो किसी जीपी में तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट जीपी। और इसके लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं जब आर की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे हम। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो इज आर। तो देखो भाई, हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा था एस एन, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको हम अलग अलग करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए इंटू आर की एन अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो, इसके अंदर अगर आर है वो हमारा -1 से 1 तक है, उसके हम जितनी भी पावर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? एज एन इंक्रीजेज आर की एन डिक्रीजेस। एन इंक्रीजेज आर की एन डिक्रीजेज। तो आर की एन जो जो हम एन को बढ़ाएंगे आर की एन डिक्रीज होता जाएगा। तो आर की एन किसको टेंड कर जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर एन इन्फिनिटी के नज़दीक है, बहुत बड़ी संख्या होगी एन, और आर क्या है? 1 से छोटी संख्या, तो उसकी पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। तो आर की एन है वो क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0 हो जाएगा। किसके नज़दीक चला जाएगा? 0 के नज़दीक। जब एन किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। एन जब इन्फिनिटी के नज़दीक जाएगा, एन वेरी लार्ज होगा, तो आर की एन क्या होगा? वेरी स्मॉल। और ये किसको टेंड कर जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। आर की एन 0 को टेंड कर गया तो ए आर की एन, टेंड का मतलब 0 के नज़दीक गया, ये 0 के नज़दीक गया, और 0 के नज़दीक गया तो ये नेग्लेक्ट ही कर देंगे हम इसे में, क्योंकि एस इन्फिनिटी क्या होगा? लिमिट लगाएंगे हम, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एन किसके नज़दीक जा रहा है? इन्फिनिटी के। तो इस लिमिट से इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए आर की एन अपॉन 1 माइनस आर। ये सारी टर्म किसको टेंड कर रही है? 0 को। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0। जो जिसके नज़दीक जाती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? लिमिट। इसमें एन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन 1 माइनस आर। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है सम ऑफ इन्फाइनाइट जीपी का। ये आ गया फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशियो और ए क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.8। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट, सम टू इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका सम चाहिए। फर्स्ट पार्ट है 1/3, 1/9, 1/27।
इनफाइनाइट टर्म से इनका हमें सम चाहिए। तो इसकी फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो 1/3 है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आर की वैल्यू है वो क्या है 1/3, जो कि 1 से लेस है, -1 से ग्रेटर है। तो फॉर्मूला क्या होगा सम ऑफ इन्फिनिटी का a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1/3। इसका एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई 1/2/3 और 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3/2। इस तरीके से हम सम करेंगे इनका। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट, इफ y इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट देन फाइंड x। इसमें हमें x फाइंड करना है। तो इट इज एन इनफाइनाइट जीपी, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म है और ये एक जीपी है, क्योंकि सभी का रेशियो क्या आएगा इक्वल। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a इज इक्वल टू 1 और r है इसमें x। तो y की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ इन्फिनिटी के फॉर्मूले से, क्योंकि s इन्फिनिटी हमने क्या पढ़ रखे है a/1 माइनस आर। तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू है x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 और y इधर जाकर डिवाइड में, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y और माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y माइनस 1। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम y आ गया तो 1 माइनस वाई और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 1/y। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1/y। तो ये सम करना है हमें इस इनफाइनाइट जीपी का। पहले तो देखना है जीपी है नहीं। जीपी कब होगी, जब सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट से डिवाइड करें तो जो रेशियो आए वो सेम आए। थर्ड को सेकेंड से करें, जब फोर्थ को थर्ड से करें, सभी का रेशियो सेम आए। तो इस रेशियो को चेक करने के लिए हम इसका रैशनलाइज करते हैं। इस वैल्यू को नीचे से रूट हटाते हैं तो ये वैल्यू आ गई √2 - 1/a² माइनस b²। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई √2 - 1/2 - 1, वैल्यू रहेगी √2 - 1। और थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या है √2 - 1 और ये √2 - 1। तो रेशियो क्या आ रहा है इक्वल। सो क्या कहेंगे, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। ये कैसी जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी के हम सम का फॉर्मूला जानते हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसका सम मान लेते हैं एस इन्फिनिटी है तो क्या होगा a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू तो फर्स्ट टर्म होगी जीपी की और आर की वैल्यू होगी √2 - 1, क्योंकि कॉमन रेशियो है। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो सम आ जाएगा √2 + 1/1 माइनस √2 - 1 और ये वैल्यू आ गई √2 + 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 माइनस √2। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो रेशनलाइज कर लेंगे √2 नीचे से, 2 + √2 से मल्टीप्लाई, 2 + √2 से डिवाइड। और देखो जैसे ये है फिफ्थ पार्ट है इसका, a + br + ar² + br³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। एक टर्म ए के अंदर है और एक बी के अंदर है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, दो मान लेते हैं इसका सम क्या है एस है। लेट एस बी द सम। तो इसमें एक ए के अंदर है और एक बी के अंदर है। तो ए वाली हम अलग कर लेते हैं और बी वाली अलग करते हैं। और इनफाइनाइट टर्म्स का कोई एंड होना नहीं, क्योंकि वो फिक्स नंबर तो कोई है नहीं, तो वो चलता रहेगा। तो ए वाली मैं अलग करूंगा तो ये भी इनफाइनाइट टर्म्स बनेंगी इसके अकॉर्डिंग। ये एक आर आ गया, फिर r², फिर r³। अगली टर्म होगी r⁴ इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्लस अप टू इनफाइनाइट। और प्लस में इधर होगी br + br³ + br⁵ प्लस अप टू इनफाइनाइट, इसी पैटर्न से।
तो ये भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी है। दोनों जीपी के हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या है, इसमें R1 मान लेते हैं, कितना है R²। इसमें फर्स्ट टर्म बी है और कॉमन रेशियो कितना है R²। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो इसका सम आएगा A/1 माइनस R² और इसका सम आएगा BR/1 माइनस R²। और दोनों का एलसीएम आ गया 1 माइनस R² A प्लस BR। तो हम अलग अलग करके भी जीपी का सम निकाल सकते हैं। दो अलग अलग जीपी बना ली। इसमें हमने ए वाली टर्म से अलग बन गई और बी वाली टर्म से अलग बन गई और दोनों का हमने अलग अलग सम कर दिया। ये भी इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है। दोनों के सम का फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का हमने लगाया तो वैल्यू आ गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। ये सम निकालना है। तो ये जीपी नहीं है, इसको हम जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जीपी में कन्वर्ट करके हम इसका सम करेंगे। डायरेक्ट ये जीपी में नहीं दे रखे क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका सम हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे। लेट एस इज इक्वल टू, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो इसको जीपी बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ x से, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय x। तो ये बन जाएगा एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x⁴। ये बन गया भाई। यहाँ से हमने सभी को x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है सारे हट जाएंगे। देखो 2x में से x कैंसिल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा, 3x² में से 2x² x² आएगा, 4x³ में से 3x³ x³ आएगा। तो ये सभी के कोफिशिएंट हट जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने से। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एस एक्स और ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस अप टू इनफाइनाइट। और ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसके नीचे लिखते हैं x प्लस 2x² प्लस 3x³, इस तरीके से प्लस अप टू इनफाइनाइट। इन टर्म्स का कोई एंड नहीं आना, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। इनफाइनाइट टर्म्स का कोई एंड नहीं आना। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे और इनमें से s कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस 2x में से x गया तो x और 3x² में से 2x² x² प्लस x³। ये कितनी टर्म्स आ गई, इनफाइनाइट टर्म्स। इट इज इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो s इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इसमें a की वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो कितना है x है। सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, r भी दी कॉमन रेशियो। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो इस तरह से होगा ये। और ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सम आ गया इनफाइनाइट जीपी का इसका। तो इसको हमने जीपी में कन्वर्ट करके किया है। जो ये कोफिशिएंट है जीपी नहीं बना रहे, बाकी सभी जीपी बना रहे हैं। देखो डिवाइड करके देख सकते हैं जीपी बना रहे सभी। तो इसलिए इन कोफिशिएंट्स को हटाने के लिए इसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगली टर्म पीछे वाली से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 2x x से होगी, 2x 3x² सभी में कोफिशिएंट हट गए सब्ट्रैक्ट करते ही। और इनफाइनाइट टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो ये सम आ गया है। हमें ये सम चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनका प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए। कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9⁻⁴ सभी का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट, तो ये पावर्स भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट।
तो इस सम को हम मान लेते हैं लेट एस इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1 by up to infinity. It is an infinite GP. इन्फाइनाइट जीपी है। इसकी फर्स्ट टर्म तो कितनी है, a इज इक्वल टू 1/3 और कॉमन रेशियो 1/9 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 1/3। ये जीपी आ रही है भाई, 1/27 को 1/9 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/3 आएगा। तो इट इज़ एन इन्फाइनाइट जीपी और इन्फाइनाइट जीपी का सम करना हम जानते हैं। तो एस की वैल्यू आ जाएगी a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू है 1/3 और आर की वैल्यू है 1/3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम 3 माइनस 1, ये आ गया 1/3 अपॉन 2/3। 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 आई है इस सम की वैल्यू। तो रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 9⁻1/3 इंटू 9⁻1/9, 9⁻1/27 अप टू इन्फाइनाइट इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू आ गई 9⁻1/2 और 9 को लिख सकते हैं हम 3² की पावर 1/2। तो 2 से 1/2 कैंसिल होगा, कितनी वैल्यू आ गई 3। तो ये आंसर आ गया भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म इज 2 देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। इसका हमें कॉमन रेशियो चाहिए। किसी इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म 2 है तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। तो इस इनफाइनाइट जीपी का हमें सम चाहिए। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी दे रखी 2 और कॉमन रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म तो 1 है, सॉरी, फर्स्ट टर्म 1 इज 2। सम है हमारे पास 2 दे रखे हैं इनफाइनाइट टर्म्स का। तो 2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 1 और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी -2r इज इक्वल टू -1 और -2 से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ गई -1/-2, r की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये कॉमन रेशियो आ गया है। तो इसका थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। किसी इनफाइनाइट जीपी का जो सम है वो उसकी फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है। फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। आर बी द कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या दे रखा है, थ्राइस इट्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है। तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 3a। यहाँ पर a से a कैंसिल और ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस आर इज इक्वल टू 3। हमें r की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई 3 माइनस 3r और 3r को इधर लेंगे माइनस का प्लस और 1 को इधर ले जाएंगे तो 3r इज इक्वल टू 2 और r की वैल्यू आ गई 2/3। ये हमें चाहिए था कॉमन रेशियो इसमें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 2। किसी इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म वो सेकंड टर्म से 2 ज़्यादा है और इस इनफाइनाइट जीपी का सम 50 है। फाइंड द सीरीज।
तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। तो इनफाइनाइट जीपी की जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ए होगी, सेकेंड टर्म A2 होगी, इससे कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो A माइनस ए आर इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। और दूसरा दे रखा है सम इज 50। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से S इन्फिनिटी आएगा A/1 माइनस आर इज इक्वल टू 50। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2। और A की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम। A की वैल्यू क्या आएगी, A इज इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस आर। तो A की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2। ये बन गया 50 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/50। 2 से डिवाइड करेंगे तो बन गया 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/5 प्लस माइनस 1/5 आएगी वैल्यू। तो एक बार हम प्लस रख लेंगे, एक बार माइनस रख लेंगे। तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1/5 और 1 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1/5। तो यहाँ से माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी 1/5 माइनस 1 माइनस आर, एलसीएम आ गया 5, 1 माइनस 5 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 4/5। तो आर की वैल्यू आ गई 4/5 एक तो। और दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 1/5 माइनस 1। तो माइनस आर इज इक्वल टू एलसीएम 5 माइनस 1 माइनस 5। ये वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 6/5। तो आर की वैल्यू आ गई 6/5 विच इज़ ग्रेटर टू 1। सो ये फॉर्मूला तो हमने जो लगाया था ये तो किसके लिए है, व्हेन आर इज लेस देन 1। इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आर क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है, आर इज ग्रेटर टू -1 एंड लेस देन 1। ये 1 से लेस नहीं है, 1 से ग्रेटर है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो आर की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 4/5। तो हम ये सीरीज निकाल देंगे। ए की वैल्यू तो है हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ये यहाँ पर पुट करेंगे, जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे आर की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए क्या था, 50 इंटू 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4/5। इसका एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4, वैल्यू आ गई 50 इंटू 1/5 10। और ए आर की वैल्यू आएगी 50। ए की वैल्यू तो 10 आई है और आर की वैल्यू 4/5। 5 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 4 8 आ गई। और अगली वैल्यू ए आर स्क्वायर की 10 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 16/25। तो ये 32/5 आ गई है अगली वैल्यू। तो यहाँ से सीरीज अगर हम लिखें तो a प्लस ए आर प्लस साइन से कनेक्टेड होती है सीरीज, रिक्वायर्ड सीरीज ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। तो ये सीरीज बन गई 10 प्लस 8 प्लस 32/5 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ये रिक्वायर्ड सीरीज आ गई जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये करने क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एस इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28, जिसकी फर्स्ट टर्म 28 है और फोर्थ टर्म है 4/49। तो फर्स्ट टर्म तो जीपी की 28 है और फोर्थ टर्म होगी 4/49। तो आर इसका कॉमन रेशियो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब इज इक्वल टू
4/49। अब ये जो ए की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म दे रखी है और फोर्थ टर्म, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r³ इज इक्वल टू 4/49 इंटू 28। तो r³ की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, और 1/7 का क्यूब आ गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे r³ इज इक्वल टू 1/7 का क्यूब, और r की वैल्यू आ गई है 1/7। और s इन्फिनिटी निकालना था, a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, तो s इन्फिनिटी आ जाएगा a/1 माइनस r। a की वैल्यू 28 है और r की वैल्यू 1/7 है, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 7 माइनस 1, ये आ गया 28/6/7, 7 ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, 98/3 ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड दी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपीयू, सेकेंड टर्म इज 2 एंड सम टू इन्फिनिटी इज 8। तो इसमें सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू 2, और एस इन्फिनिटी होता है a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 8 इंटू 1 माइनस आर, ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1। क्या हो जाएगा, 8 इंटू 1 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 4 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गई 4r माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन सभी टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे तो ये बन गया, और ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। किसका कंप्लीट स्क्वायर बने, इन सबको एक तरफ लिया, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2r की, और r की आ जाएगी 1/2। तो r आ गया तो हम इसकी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से आ जाएगी, या यहाँ से निकालना चाहें तो इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a इज इक्वल टू क्या है, 8 इंटू 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 1 माइनस 1/2। तो 8 इंटू 1 में से 1/2 गए तो 1/2, ये टर्म आ गई 4, तो फर्स्ट टर्म आ गई यहाँ से 4।